हरिनगर नाम के एक गांव में मोहन और उसकी बेटी रमा रहते थे। मोहन जमींदार के पास काम किया करता था, पर बूढ़ा होने की वजह से वो ढंग से काम नहीं कर पाता था। एक दिन मोहन की तबीयत काफी खराब हो गई। बाबा, आप घर पर आराम करो, मैं जमींदार जी के घर जाकर उनको बता दूंगी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रमा जमींदार के घर जाती है और उनको अपने बाबूजी की तबीयत के बारे में बताती है। जमींदार भी इतने बड़े घर में अपने बच्चों के साथ रहता था। उसकी बीवी की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उसके बाद से वो ही बच्चों का ध्यान रखता था। मैंने तो तुम्हारे बाबूजी को कितनी बार कहा है कि आपकी उम्र अब काम करने की नहीं है, घर पर रहकर आराम करो। आराम कैसे कर सकते हैं जमींदार जी, हम ठहरे गरीब लोग। बाबा काम करेंगे तो 2 रोटी मिलेगी, वरना तो भूखा ही सोना पड़ेगा। रमा वहाँ से वापस आ ही रही होती है कि तभी जमींदार के दोनों शैतान बच्चे राहुल और मिनी भागते हुए आते हैं और उनके धक्के से कमरे में रखा गुलदस्ता टूट जाता है। हे भगवान, आज फिर नुकसान कर दिया इन बच्चों ने मेरा। माँ के मरने के बाद तो ये बच्चे दिन पे दिन बस बिगड़ते ही जा रहे हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्यों न तुम इन बच्चों को संभालने का काम कर लो। मैं तुम्हें महीने के पूरे 5,000 रुपए दूंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। मैं तो बहुत ही परेशान थी कि अब मेरा और बाबा का क्या होगा, पर आपने तो हमारी सारी मुश्किल ही दूर कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि इन बच्चों को संभाल कर तुम मेरी बहुत मदद करोगी। अगले दिन से रमा जमींदार के घर नौकरी करने जाने लगती है। वैसे तो बच्चे बड़े ही शैतान और उद्यमी होते हैं, पर फिर भी वो बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती है। वो बच्चों को इतना प्यार करती है कि धीरे धीरे बच्चे उससे बहुत घुल मिल जाते हैं। रमा रोज सुबह बच्चों के उठने से पहले जमींदार के घर पहुंच जाती और बच्चों को सुलाकर ही अपने घर वापस लौटती। सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। एक रात रमा को घर लौटते वक्त काफी देर हो जाती है, इसलिए वो छोटे रास्ते से घर आने लगती है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है जिसमें एक बहुत पुराना खंडहर होता है और उस खंडहर में एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना चाहती थी, जिसके लिए वो एक शैतान की पूजा करती थी। अमावस की उस रात जब चुड़ैल खंडहर में उस शैतान की पूजा कर रही होती है, तभी रमा उस खंडहर के पास से गुजरती है, पर अंधेरे में उसका ध्यान बिल्कुल भी खंडहर की तरफ नहीं जाता। चुड़ैल अपनी पूजा में लगी रहती है और शैतान भी उसकी पूजा से खुश हो जाता है। मैं तुम्हारे इतने दिन की पूजा से बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? हे शैतान, आप दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊँ। आप मुझे बस ये बताओ कि मुझे सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको अब आने वाली अमावस तक 51 बच्चों को यहाँ मेरे पास लाना होगा और उनकी बलि देनी होगी। उसके बाद उन सब बच्चों का खून एक कटोरे में भरकर मुझे चढ़ाना होगा। जब मैं उस खून को पीऊंगा, तब मैं तुम्हें वो शक्तियाँ दूंगा जिससे तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाओगी। क्या ऐसा करने से सच में मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी? हाँ, पर बिल्कुल ध्यान रहे, पूरे 51 बच्चे अमावस की आने वाली रात तक यहाँ होने चाहिए, तभी ये मुमकिन है। मैं कर लूंगी। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनने के लिए कुछ भी करूंगी, पर ये बच्चे कहाँ से लाऊं? चुड़ैल बहुत सोचती है और यहाँ वहाँ भटकने लगती है, पर उसे जंगलों में कहाँ कोई बच्चा मिलने वाला था। बहुत भटकने के बाद चुड़ैल को पास ही एक गांव दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे होंगे। अब तो मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनने से कोई नहीं रोक सकता। चुड़ैल अब ठान लेती है कि वो उस गांव के 51 बच्चों को चोरी करके अमावस की रात को उनकी बलि देगी। वो रात होने का इंतजार करती है ताकि गांव वाले सो जाएं और वो आसानी से बच्चे चुरा सके। पहली रात जब वो बच्चे चुराने जाती है तो वो लोगों के घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगती है कि उसे कहीं कोई बच्चा मिल जाए। 2-3 घरों में झांकने के बाद उसे एक घर में छोटा बच्चा सोता हुआ दिखता है। चुड़ैल उसे देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है। वो चुपके से घर के अंदर जाती है और उस बच्चे को उठाकर खंडहर में ले आती है। ये है पहला बच्चा। अब मैं ऐसे ही 51 बच्चों को इकट्ठा करके अमावस की रात उनकी बलि दूंगी और सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी।
चुड़ैल खुशी मना रही होती है और उस बच्चे के माँ बाप उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। उन्होंने अपने बच्चे को पूरे गांव में ढूंढ लिया पर फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। अगले दिन चुड़ैल फिर से एक बच्चा चुरा लेती है। हर दिन गांव से बच्चे गायब होने की वजह से पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। अब तो गांव वाले अपने बच्चों को एक सेकंड भी अपने से दूर करने से डरने लगे थे। ये बात पूरे गांव में घूमते घूमते जमींदार के कानों तक भी पहुंचती है। जमींदार अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगती है। वो रमा को अपने पास बुलाता है। रमा, तुमने गांव में बच्चे गायब होने वाली बात तो सुनी ही होगी। हाँ जी जमींदार जी, मेरे पड़ोस से भी 2 बच्चे गायब हो गए हैं। उनके परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मेरी जिंदगी में अब मेरे बच्चों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मुझे कभी भी जरूरी काम से बाहर भी जाना पड़ता है। मुझे अपने बच्चों की बहुत ही चिंता हो रही है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, ये चिंता की बात तो है ही, पर यहाँ तो हमेशा दरवाजे पर चौकीदार रहता है और आप भी तो हो। क्या तुम यहाँ मेरे बच्चों के पास रुक सकती हो? देखो, मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पैसे दे सकता हूँ, अगर तुम हाँ करो तो। पैसे की बात नहीं है जमींदार जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे अपने घर जाना होगा। वहाँ बाबा अकेले हैं। मुझे माफ करना जमींदार जी, पर मैं क्या करूँ, ये मेरी भी मजबूरी है। ठीक है, तुम घर जाओ। रमा बच्चों के कमरे में जाती है। अच्छा बच्चों, तो मैं चलती हूँ। तुम डरना मत और अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं कल आऊंगी। आंटी, आज आप यहीं रुक जाओ ना, हमें बहुत डर लग रहा है। प्लीज आंटी। नहीं बच्चों, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं और वो रमा को छोड़ते ही नहीं। रमा उन बच्चों को बिस्तर पर लिटा कर सुलाने लगती है ताकि उनके सोने के बाद वो भी अपने घर जा सके। कुछ ही देर में बच्चे सो जाते हैं, पर बच्चों के साथ साथ रमा की भी आंख लग जाती है। सबके सोते ही चुड़ैल वहाँ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो मुझे 2 बच्चे मिल गए। मजा ही आ गया। चुड़ैल एक हाथ में राहुल और दूसरे में मिनकी को उठा लेती है, पर तभी राहुल का हाथ पलंग पर रखे एक खिलौने पर लगता है और खिलौना नीचे गिर जाता है। खिलौने की आवाज सुनकर रमा की आंख खुल जाती है। वो सामने चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चुड़ैल, चुड़ैल बचाओ, बचाओ। चुड़ैल रमा को चिल्लाते देख वहाँ से बच्चों को लेकर भाग जाती है। रमा चुड़ैल के पीछे पीछे भागती है। चुड़ैल भागते भागते जंगलों में निकल जाती है और उसके बाद वो कहीं गायब हो जाती है। रमा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो जल्दी से जमींदार के पास जाती है और उनको सारी बात बताने लगती है। मैंने बहुत कोशिश की जमींदार जी, पर मैं बच्चों को नहीं बचा पाई। वो तो एक चुड़ैल थी, उससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जाने वो कहाँ ले गई होगी मेरे बच्चों को, और उनके साथ पता नहीं क्या करेगी। सबसे पहले हमें गांव वालों को इकट्ठा करना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए कि गांव से जो भी बच्चे गायब हो रहे हैं वो एक चुड़ैल का काम है। हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जमींदार और रमा रात को ही गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब उस चुड़ैल को हम जंगल में कहाँ ढूंढेंगे? और अगर मिल भी गई तो उससे अपने बच्चे को वापस कैसे लाएंगे? अरे भाऊजी, आप तो ये सोचो कि हमें पता चल गया कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, वरना तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि ये एक चुड़ैल का काम है। हाँ, ये भी बात ठीक है, पर अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी उस चुड़ैल को ढूंढकर उससे अपने बच्चों को वापस लाना चाहिए। रमा, जमींदार और गांव के कुछ और लोग मिलकर जंगल में उस चुड़ैल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद जमींदार को एक खंडहर में रोशनी आती दिखती है। अरे, ये रोशनी कैसी है? चलो चलकर देखते हैं। सब लोग चुपके से खंडहर के पास जाते हैं और देखते हैं कि चुड़ैल ने उनके बच्चों को कैद कर रखा है। ये शैतान, देखो, मैं पूरे 51 बच्चों को लाई हूँ। अब जैसे ही आसमान में पूरा चांद आएगा, मैं इन बच्चों की बलि देकर आपको इनका खून दे दूंगी और फिर आप मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बना देना। हे भगवान, ये तो इन बच्चों की बलि देने वाली है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। पर हम क्या करें? हम इस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। आप सब बस यहीं रहना। रमा चुपके से अंदर जाती है। चुड़ैल बच्चों को लाइन लगाकर बैठा रही होती है और उसका ध्यान बिल्कुल भी रमा पर नहीं जाता। चुड़ैल जैसे ही पहले बच्चे की बलि देने वाली होती है, तभी रमा वहाँ पर एक बड़े से पत्थर को शैतान की मूर्ति पर जोर से मारती है। नहीं, ये तू क्या कर रही है? कौन है तू? चली जा यहाँ से, दूर हट जा शैतान से। रमा उस चुड़ैल से बिल्कुल नहीं डरती और उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर देती है। मूर्ति के टूटते ही वो चुड़ैल गायब हो जाती है। कुछ समय बाद जमींदार रमा से शादी कर लेता है।
रमा और बच्चे हमेशा साथ रहते हैं।